हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम जानेंगे रीजनिंग के वर्ड अरेंजमेंट चैप्टर के बारे में, जिसका हिंदी होता है विद्यार्थी जी शब्दों का व्यवस्थीकरण। शब्दों का व्यवस्थीकरण। और ये जो चैप्टर जो है विद्यार्थी जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आपको एक नंबर, किसी भी एग्जाम में आपको एक नंबर फिक्स है। जैसे मान लीजिए अभी BSSC आया हुआ है, बिहार SSC, और SSC GD आया हुआ है। तो यहाँ पर ये यदि आप बढ़िया से कवर कर लेते हैं, मेरा वीडियो बढ़िया से देख लेते हैं, तो आपको SSC GD में एकदम चुटकियों में एक नंबर उठा लीजिएगा। चुटकी में एक नंबर उठा लीजिएगा। अब समझिएगा, यहाँ पर वर्ड अरेंजमेंट में आपको दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम डायरेक्ट समझेंगे। यहाँ पर इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दों की व्यवस्था के अनुसार प्रथम स्थान पर आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपको डिक्शनरी के आधार पर है। ये आपको डिक्शनरी के आधार पर है। क्या यहाँ पर लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा है क्या कि वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का व्यवस्थीकरण। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम मोबाइल के आधार पर आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए ये मेरा मोबाइल है, ये क्या है? मोबाइल है। तो मोबाइल में जैसे मान लीजिए किसी का हम नाम सेव करते हैं, तो जैसे किसी का ए से नाम है, तो ए से नाम हम किसी को निकालना चाहते हैं मोबाइल से। तो यदि हम इसमें सर्च करेंगे तो ए से जितना भी नाम रहेगा बाबू, वो सबसे ऊपर में आ जाएगा। यदि हम बाबू सी से जितना भी नाम रहेगा, यदि हम उसे सर्च करेंगे तो जितना भी सी से नाम रहेगा वो आपको ऊपर में आ जाएगा। यानी वहां पर उसी को बोला जाता है कि अरेंजमेंट, यानी वहां पर शब्दों का व्यवस्थीकरण डिक्शनरी के आधार पर डिक्शनरी के आधार पर वो सजता है, आधार पर सजाने के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसे हम अब यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे और आपको पूरी तरह से विद्यार्थी जी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा एक क्वेश्चन समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा दूसरा समझाएंगे, दूसरा नहीं समझ में आएगा तीसरा समझाएंगे, और लेकिन आपको हम हर हाल में समझा देंगे। तो जैसे समझिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेकार में लेक्चर इधर उधर देने से अच्छा है कि डायरेक्ट इसे हम समझाएंगे और आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर एक है। तो क्वेश्चन नंबर एक में बाबू आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा कि कौन, यहाँ पर बोला प्रथम स्थान पर कौन सा, यहाँ पर बोल रहा है कि शब्दों की व्यवस्था के अनुसार प्रथम स्थान पर आएगा। कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर चार, यानी यहाँ पर इसको डिक्शनरी के आधार पर सजाएंगे। तो सबसे पहले यानी प्रथम स्थान पर ये ऑप्शन आएगा कि ये ऑप्शन आएगा कि ये ऑप्शन आएगा कि ये ऑप्शन आएगा। क्या मालूम है? क्या मालूम नहीं है? तो हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पर प्रथम स्थान पर ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक में पहला लेटर को हम पकड़ेंगे, और ऑप्शन नंबर सेकेंड को भी पहला लेटर को पकड़ेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड को हम पहला लेटर को पकड़ेंगे, ऑप्शन नंबर फोर को हम पहला लेटर को पकड़ेंगे। यदि कॉमन रह गया तो फिर हम आगे चेक करेंगे। यदि कॉमन नहीं है तो उसी से पता चल जाएगा कि आपको प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो जैसे देखिएगा, इसमें पहला लेटर बी है, इसमें बी है, इसमें बी है और इसमें बी है। तो यहाँ पर सब में बी है बाबू, सब में बी है। और इसी में इसको बताने से पहले भी हम बताए थे, इसके पहले दूसरा वीडियो हम बता रहे थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में कि जैसे ए 1 नंबर में है, बी 2 नंबर में है, सी 3 नंबर में है। उसी तरह से आपसे कोई पूछ देगा कि एन कितना नंबर, पी कितना नंबर, आर कितना नंबर, एच कितना नंबर। तो वहाँ पर आपको हम याद करवाए थे बढ़िया से। जैसे एच बोल दिया तो एच 8 नंबर, पी 16 नंबर, एस 19 नंबर, आर यहाँ पर 18 नंबर, पी 16 नंबर, ओ 15 नंबर। तो यदि वो आपको याद है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यदि आपको याद है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान है। यदि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट यदि आपको नहीं याद है तो आप घर में जाकर उसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। पिछला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पढ़ाइए हम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हम बोल रहे थे
कि पहला लेटर को पकड़ने के लिए, पहला लेटर को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर बाबू ये बी है, तब बी 2 नंबर में, बी 2 नंबर में, यहाँ पर बी है, बी 2 नंबर में। तो सबको पहले हम कोड कर लेते हैं, पहले हम कोड कर लेते हैं। तब बी 2 नंबर में, ए 1 नंबर में, बी 2 नंबर और बाई 25 नंबर में। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 में, तब बी 2 नंबर, ए 1 नंबर, डी 4 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में बी 2 नंबर, ए 1 नंबर, सी 3 नंबर और के 11 नंबर में। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 में है कि बी 2 नंबर, ए 1 नंबर, बी 2 नंबर और ई 5 नंबर में। तो अब हम यहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा जरा हम देखते हैं। यहाँ भी सबसे पहले 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया। तो क्या सेम आ गया, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो क्या 2 से पता चल रहा है क्या कि प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा? कुछ आगे पीछे रहता तब तो, जैसे 2, 4, 8, 9, 10 ऐसे रहता तो आगे पीछे पता चल जाता, तो प्रथम स्थान पर कौन होगा पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर 2 से पता चला क्या? नहीं पता चला। यानी कि 2 से पता नहीं चला तो इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो उसके अगला लेटर को देखिए, यानी बी के बाद क्या है? ए। तो ए कितना नंबर में है? 1 नंबर में। यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या है? ए। तो ए कितना नंबर में? 1 नंबर में। यहाँ पर बी के बाद क्या है? ए। तो ए कितना नंबर में? 1 नंबर में। यहाँ पर बी के बाद क्या है? ए। और ए कितना नंबर में? 1 नंबर में। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर भी ए 1 नंबर में, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। तो क्या यहाँ पर 2, 1 दोनों सेम आ गया, यहाँ भी 2, 1 दोनों सेम आ गया, यहाँ पर 2, 1 दोनों सेम आ गया, यहाँ पर भी दोनों सेम आ गया। तो क्या 2 लेटर से पता चला है क्या कि प्रथम स्थान पर कौन आएगा? पता नहीं चला। तो हम तीसरा लेटर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, तब बी बाबू 2 नंबर में। यहाँ पर देखिएगा ए के बाद डी है और डी बाबू 4 नंबर में है। यहाँ पर ए के बाद सी है और सी आपको 3 नंबर में है। और यहाँ पर ए के बाद बी है और बी 2 नंबर में है। तो आप तीसरा लेटर को पकड़िए जरा बढ़िया से एकदम। देखिए तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो पहले 2 वाला आता है, पहले 2 वाला आता है कि पहले 4 वाला आता है कि पहले 3 वाला आता है? पहले 2 वाला आता है, पहले 2 वाला आता है, 2 वाला आता है। तो 2 देखिएगा, 2 इसमें भी है और 2 बाबू इसमें भी है। हम बोले कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो बताइएगा 1 नंबर में हम बोले प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा? तो 1 नंबर में यानी प्रथम स्थान पर आपको ऑप्शन नंबर 1 होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या आपको 2 और 3 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ये तो हो नहीं सकता है। तो आगे आइएगा, तो आगे यहाँ पर प्रथम स्थान पर ये होगा कि होगा अभी मालूम नहीं है। तो उसके अगला लेटर को देखिए, तो यहाँ पर बी के बाद क्या है? बाई है और बाई बाबू 25 नंबर में है। और यहाँ पर बी के बाद ई है और ये कितना नंबर में? 5 नंबर में। तब पहले बाई आता है कि पहले यहाँ पर पहले 25 आता है कि पहले यहाँ पर 5 आता है? पहले 5 आता है। तो 5 आता है तो ये बाबू आपको 1 नंबर में चल गया, ये आपको 1 नंबर में हो गया। और ये ऑप्शन आपको 2 नंबर में हो गया, ये ऑप्शन 2 नंबर में हो गया। तो हमसे पूछा था एक प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो आपको 4 नंबर ऑप्शन मारना है। कितना नंबर ऑप्शन मारना है? 4 नंबर मारना है। यदि इसी में बोल देता विद्यार्थी जी कि दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो आपको 1 नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, क्योंकि दूसरा नंबर पर ये आया। यदि बोल देता बाबू तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पर चेक करते, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर को हम छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा लेटर में यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 3 है, तो तीसरा नंबर में ये होता, क्योंकि 4 और 3 में पहले ये आएगा। तो आपको यहाँ पर कन्फर्म हो चुके हैं, जब ये 1 नंबर में बाबू ये 2 नंबर में है, तब पक्का ये 3 नंबर में होता। ये आपको कितना नंबर में होता? 3 नंबर में होता, और ये आपको 4 नंबर में होता। कोई दिक्कत? यदि आपको बाबू यदि पहला सवाल से क्लियर नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। आपका यहाँ पर सुजीत सर खड़ा है, टेंशन लेना नहीं है। ये चैप्टर में चाहे यहाँ पर कोई भी चैप्टर रहे, आपको हम रीजनिंग में बाबू टोटल 45 चैप्टर पढ़ाएंगे और कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। एकदम मुस्कुराते खिलखिलाते हुए खाली पढ़िएगा, बस ध्यान दीजिएगा। यदि पहला क्लियर नहीं होता, ये दूसरा क्वेश्चन पर, तो दूसरा क्वेश्चन में हम समझा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर DIM है बाबू, तो यहाँ पर डी कितना नंबर में? पहले इसको हम सबको कोड कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए D 4 नंबर, I 9 नंबर, M 13 नंबर। यहाँ पर ये D 4 नंबर, ये 9 नंबर, ये 7 नंबर। आगे यहाँ पर D 4 नंबर, I 9 नंबर, N 14 नंबर। यहाँ पर D 4 नंबर, I 9 नंबर और P 16 नंबर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत हुआ। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर आएगा।
तो इसमें भी देखिए चार, यहाँ पर देखिए पहला स्थान पर डी है, इसमें पहला स्थान पर डी है, और इसमें भी डी है, और इसमें भी डी है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपको कॉमन आ जाएगा, जो आपको कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन से पता चलेगा बाबू क्या पर प्रथम स्थान पर कौन सा होगा? कॉमन से पता नहीं चलेगा। तो जो कॉमन रहेगा उसे पहले छाट दीजिए, उसे छाट दीजिए, यानी उसको काट दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी आई है तो डी आई, यहाँ पर डी आई को काट दीजिए। यहाँ पर डी आई है तो डी आई को काट दीजिए। यहाँ पर डी आई है तो डी आई को काट दीजिए। यहाँ पर डी आई है तो डी आई को काट दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आइए, तो यहाँ पर आई के बाद क्या है? एम, और एम 13 नंबर में है। यहाँ पर आई के बाद क्या है? जी 7 नंबर में है। यहाँ पर आई के बाद क्या है? एन 14 नंबर में है। यहाँ पर आई के बाद क्या है? पी 16 नंबर में है। तो आप ही लोग बता दीजिएगा बाबू कि यहाँ पर पहले 13 आता है कि पहले 7 आता है कि पहले 14 आता है कि पहले 16 आता है? बताइए बाबू। पहले 7 आता है, सबसे पहले 7 आता है। और यहाँ पर बोला था बाबू कि प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार प्रथम स्थान पर आएगा, यानी कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले 7 आया, यानी इससे पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो डिक्शनरी के आधार पर सजाएंगे तो सबसे ऊपर में ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। तो ये बाबू 1 नंबर में आ गया, 1 नंबर में। अब 2 नंबर में कौन आएगा? तो देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर में तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2, तो यहाँ पर डी आई तो सब में छट गया था। अब यहाँ पर ये एम है, यहाँ पर ये एन है, यहाँ पर ये पी है। तो एम 13 नंबर, एन 14 नंबर और पी 16 नंबर। तो यहाँ पर 13, 14 और 16 में सबसे छोटा कौन है? 13 है। तो बाबू ये जब 1 नंबर में हो गया तब पक्का ये 2 नंबर में होगा। जब ये 2 नंबर में हो गया तो यहाँ पर 13 के बाद 14 होता है, तो ये आपको 3 नंबर में हो गया। और ये कितना नंबर में? 4 नंबर में। अब जैसे आंसर पूछ रहा है और उसे आंसर, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसे आंसर देते जाइए। जैसे यहाँ पर बोल देगा विद्यार्थी जी कि 1 नंबर में कौन है, तो 1 नंबर हमसे पूछा था प्रथम स्थान पर, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। यदि हमसे बोल देता बाबू कि 2 नंबर यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होता। यदि हमसे बोल देता कि चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पर 4 नंबर होता। हमसे बोल देता कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, तो 3 नंबर होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यदि 1 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, 2 नंबर से समझ में नहीं आया, तो 3 नंबर देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है बाबू, 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हम हर हाल में समझा देंगे, यहाँ पर हर हाल में समझा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा समझिएगा। यहाँ पर बोल रहा पहला ऑप्शन में कि FIER/, तो सबको पहले कोड कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एफ, तो एफ कितना नंबर में है? यहाँ पर एफ 6 नंबर में है, आई 9 नंबर में है, ई 5 नंबर में है, आर 18 नंबर में है, बाई 25 नंबर में है। तो उतना धीरे धीरे करेंगे, हम स्पीड में लिख देते हैं, वहाँ पर आप सलटते रहिएगा, आपको भी तो याद है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 6 नंबर, ये 18 नंबर, ये 9 नंबर, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर, ये 25 नंबर। यहाँ पर ये 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, ये 5 नंबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बाबू ये 6 नंबर, ये 9 नंबर, ये 5 नंबर, ये 12 नंबर, ये 4 नंबर। अंडरस्टैंड? तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पकड़िए कि सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला लेटर को पकड़िए। तो यहाँ पर ये एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है। तो हम अभी हम बताए थे विद्यार्थी जी कि जो कॉमन रहेगा उसे छाट लीजिए, क्योंकि कॉमन से तो आपको प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर पता नहीं चलेगा कि कौन है, नहीं पता चलेगा। तो कॉमन वाले को छाट लीजिए। जैसे यहाँ पर बाबू यहाँ पर एफ है, तो एफ को छाट लीजिए। देखिए सब में एफ है, सब में एफ है, सब में एफ है, छट गया। अब आइए एफ के बाद क्या है। तो एफ के बाद बाबू यहाँ पर आई है, और आई आपका 9 नंबर में है। और यहाँ पर एफ के बाद आर है, आर कितना नंबर में है? 18 नंबर में है। यहाँ पर एफ के बाद आई है, आई कितना नंबर में है? 9 नंबर में है। यहाँ पर एफ के बाद क्या है? आई है, आई कितना नंबर में है? 9 नंबर में है। तो आपको 3 जगह पर बाबू आई है, दूसरा नंबर में 3 जगह पर आई है और 1 जगह पर आर है। तो पहले यहाँ पर 9 वाला होगा कि पहले 18 वाला होगा? पहले 9 आएगा कि पहले 18 आएगा? 9 आएगा। तो 9 आएगा तो 18 जो आया वो सबसे पीछे आएगा, सबसे पीछे आएगा। यहाँ से साबित हो चुका है कि 18 जो आया सबसे पीछे जाएगा। तो पक्का है 2 नंबर ऑप्शन ये 4 नंबर में जाएगा, यानी सबसे लास्ट में जाएगा। सबसे डिक्शनरी के आधार पर सजाएंगे तो ये 4, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है जो सबसे नीचे में रहेगा, 4 नंबर में रहेगा। अब यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को देखना है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझेंगे आई के बाद तो यहाँ पर बाबू आई के बाद यहाँ पर ई है, और ई 5 नंबर में है। और यहाँ
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आई के बाद जी है और जी 7 नंबर में है, और यहाँ पर आई के बाद ई है और ई 5 नंबर में है। तब पहले बाबू 5 आता है कि पहले यहाँ पर 7 आता है कि पहले 5 आता है? पहले 5 आता है, ऐसे या नो? 5 आता है। तो 5 आता है तो 5 भी बाबू 2 जगह पर आया है, 5 भी 2 जगह पर आया। आपको ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में 2 जगह पर 5 है। देखिए ना यहाँ भी देखिए, यहाँ पर 6 9 5, यहाँ भी देखिए 6 9 5। क्या कन्फर्म हो रहा है क्या कि प्रथम स्थान पर ये आएगा कि ये आएगा? कन्फर्म नहीं हो रहा। तो उसके अगला लेटर को पकड़िए। तो यहाँ पर देखिए ई के बाद बाबू आर है, और आर बाबू यहाँ पर 18 नंबर में होता है, और यहाँ पर ई के बाद एल है और एल 12 नंबर में होता है। तो पहले 18 होगा कि पहले 12 होगा? पहले 12 होगा। तो 12 होगा तो ये बाबू आपको 1 नंबर में गया। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, ये 4 नंबर ऑप्शन जो है सबसे डिक्शनरी के आधार पर सजाएंगे तो सबसे ऊपर में रहेगा, सबसे ऊपर में रहेगा। तो जब बाबू ये 1 नंबर में हो गया तब पक्का ये 2 नंबर में होगा। कितना नंबर में होगा? 2 नंबर में होगा। तो ये आपका 2 नंबर में चल गया। ये कितना नंबर में? 2 नंबर में चल गया। जब ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और 4 नंबर पहले से हम बोल दिए थे, तब पक्का ये 3 नंबर में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 3 नंबर में चल गया, ये 3 नंबर में चल गया। यदि डिक्शनरी के आधार पर हम सजाएंगे विद्यार्थी जी, इसको हम सजाएंगे तो सबसे पहले 4 नंबर ऑप्शन ऊपर में लिखाएगा, उसके बाद उसके जस्ट नीचे में आपको 1 नंबर ऑप्शन लिखाएगा क्योंकि दूसरा नंबर पर ये आया। उसके जस्ट नीचे में आपको 3 नंबर ऑप्शन लिखाएगा क्योंकि दूसरा के बाद तीसरा आया ये, और इसके बाद आपको 2 नंबर ऑप्शन लिखाएगा क्योंकि उसके बाद ये आया है। यदि इस सवाल से तीसरा क्वेश्चन से भी समझ में नहीं आया है तो चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर HANG, तो उसी तरह से पहले सबको हम कोड कर लेते हैं, सबको हम कोड कर लेते हैं। आपको कोड याद है, हमें भी याद है, हम डायरेक्ट इसको हम पहले कोड कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये H है, ये 8 नंबर, ये 1 नंबर, ये 14 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, यहाँ पर ये 8 नंबर, ये 5 नंबर, ये 18 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ पर ये 8 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, ये 4 नंबर। कोई दिक्कत वाका? कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझेंगे प्रथम स्थान पर कौन आएगा, प्रथम स्थान पर कौन आएगा। तो यहाँ भी देखिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पहला लेटर को पकड़ना है। तो इसमें भी आपको H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। तो क्या पहला लेटर से बाबू क्या पता चलता है क्या कि पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? नहीं पता चला। तो इसको पहला लेटर को काट दीजिए। बोले कि आपसे पता नहीं चल रहा है, इसको काट दीजिए, इसे हम हटा दिए। अब जैसा ही इसके हम आगे चलते हैं तो H के बाद यहाँ पर A होता है, यहाँ भी H के बाद यहाँ पर H के बाद I है। तो A बाबू 1 नंबर में, यहाँ पर H के बाद I 9 नंबर में, और यहाँ पर H के बाद E 5 नंबर में, और यहाँ पर H के बाद A 1 नंबर में। तो आप ही लोग बताइए विद्यार्थी जी कि पहले 1 आता है कि पहले 9 आता है कि पहले 5 आता है? कौन आता है? पहले 1 आता है, पहले 1 आता है। लेकिन विद्यार्थी जी यहाँ पर आपको 1 भी 2 जगह पर है, 1 भी 2 जगह पर है, तो उसे भी तो कंफर्म करना है कि प्रथम स्थान पर कौन होगा, द्वितीय स्थान पर कौन होगा। तो कंफर्म कीजिए। तो आपको देखिएगा यहाँ भी आपको 8 और 1 है, यहाँ भी 8 और 1 है। तो कंफर्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो जस्ट इसके आगे वाले लेटर को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर A के बाद N है, A के बाद N है, और यहाँ भी A के बाद N है, और बाबू N 14 नंबर में होता है। N कितना नंबर में? 14 नंबर में। तो क्या उसके अगला लेटर से भी पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है कि प्रथम स्थान पर कौन होगा और द्वितीय स्थान पर कौन होगा, उससे भी पता नहीं चला। तो यहाँ पर इसे और इसे भी काट दीजिए। यहाँ पर HAN को काट दीजिए। अब उसके अगला लेटर से चलिए। तो यहाँ पर बाबू यहाँ पर N के बाद G है, और यहाँ पर N के बाद क्या है? D है। तो पहले, और G 7 नंबर में और D 4 नंबर में, तो पहले 4 के पहले 7। बोलिए, पहले 4 के पहले 7, पहले 4। यानी बाबू ये आपको ये 4 नंबर ऑप्शन है वो 1 नंबर में गया, 1 नंबर में चल गया, और ये पक्का है ये 2 नंबर में जाएगा। उसके बाद तो यही ना आया, तो ये 2 नंबर में गया। अब यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर तो छट गया। हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि शब्दकोश, यहाँ पर बोल रहा था कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार प्रथम स्थान पर आएगा। तब प्रथम स्थान पर तो आंसर आ गया, डायरेक्ट वहाँ पर मारिएगा। यहाँ पर 4 नंबर ये मारिएगा, ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसे तुरंत क्लिक कीजिए। हम यहाँ पर विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि एक यहाँ पर प्रथम स्थान छोड़ करके यदि द्वितीय स्थान बोल देगा, या बोल देगा तृतीय स्थान बोल देगा, या चौथे स्थान बोल देगा, तो हम सबके लिए बता रहे हैं, सिर्फ हम प्रथम स्थान के लिए नहीं बता रहे हैं।
अब यहाँ पर 1 नंबर पर ये हो गया, ये 2 नंबर पर हो गया, तो 3 नंबर में ये ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कैसे समझिएगा, तो यहाँ पर ये एच इसमें भी, एच इसमें भी है, एच इसमें भी और एच इसमें भी, इससे तो पता नहीं चल रहा है। तो उसके अगला लेटर को देखिए, तो यहाँ पर एच के बाद बाबू आई है, और यहाँ पर एच के बाद ई है, और ई बाबू 5 नंबर में, यहाँ पर आई 9 नंबर में। तब पहले 9 की पहले 5, पहले 5 होगा, तो 5 होगा विद्यार्थी जी। तो बाबू ये 1 नंबर में हो चुका है, ये 2 नंबर में हो चुका है, तब पक्का ये 3 नंबर में होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये 3 नंबर में होगा, तो ये कितना नंबर में होगा, 4 नंबर में होगा, तो ये 4 नंबर में हम कर दिए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत समझिएगा। यदि बाबू ये तीसरा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, लास्ट है, इसमें आपको पक्का समझ में आ जाएगा। यदि हमसे समझ में नहीं आया तो समझिए बाबू कुछ तो दाल में काला है, उसके मतलब आप मन से नहीं पढ़ते हैं, उसके मतलब मन से नहीं पढ़ते हैं। इतना बउआ की तरह समझा रहे हैं, ये तो दूध पीने वाला बच्चा समझ जाएगा जी, जो कल है जन्म लिया वो भी समझ जाएगा, सब्जी बेचने वाला समझ जाएगा। यहाँ पर जब हम कोई भी यहाँ पर चैप्टर को हम समझा देंगे ना सर, कोई भी चैप्टर को समझा देंगे, तब मेरे सामने यहाँ पर आगे में अनपढ़ लड़का को बैठा दीजिएगा, कोई मान लीजिए यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी किसी को बैठा दीजिएगा अनपढ़ को, तो हमें उसमें क्षमता है हमें कि हम उसे भी समझा देंगे। भले यहाँ पर दादा बूढ़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दादी हैं या दादा हैं, कोई बूढ़ा बूढ़ी हैं, तो भले उनको लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन समझ में पूरा आएगा। अपना बिहारी लैंग्वेज में समझाते हैं बाबू, समझ में कैसे नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। समझिए जरा 5वां क्वेश्चन। तब 5वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर ROSE, तो हम डायरेक्ट इसको कोड कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको हम कोड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, R यहाँ पर है, तो यहाँ पर R 18 नंबर में, O 15 नंबर में, S 19 नंबर में, E 5 नंबर में। तो यहाँ पर 4 1 9 19, ये 25, यहाँ पर ये 13 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 4 है। अंडरस्टैंड, आगे समझिएगा। ये 10 है, ये 1 है, ये 19 है, ये 13 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 5 है। अंडरस्टैंड, इतना जल्दी कोड करना आपको भी है विद्यार्थी, ध्यान दीजिए, आपको भी समझ में आएगा बाबू। जैसे यहाँ पर हम जितना स्पीड में हम इसको कोड कर दिए हैं, तो आपको भी कोड करना है। हम बउआ नहीं समझाए थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अपोजिट में बढ़िया से ना बच्चा की तरह समझाए थे। आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, ऐसे डिंग डांग करने से पढ़ाई नहीं होता है। समझिए यहाँ पर बढ़िया से, यहाँ पर अब हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन आएगा। तो समझिएगा, यहाँ पर विद्यार्थी जी सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि पहला लेटर को। तो पहला लेटर में बाबू यहाँ पर R है, इसमें D है, इसमें M है, इसमें J है। तो R बाबू 18 नंबर में होता है, और यहाँ पर D 4 नंबर में होता है, यहाँ पर M 13 नंबर में होता है, और J 10 नंबर में होता है। तो आप ही पहले बता दीजिए ना सर कि यहाँ पर 18, 4, 13 और 10 में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी जी 4 आता है, 4 आता है। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर 4 आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आपको 1 नंबर में हो गया, ये कितना नंबर में, 1 नंबर में। यानी कि आपको यहाँ पर 2 नंबर जो ऑप्शन है वो प्रथम स्थान पर आएगा। कितना नंबर पर आएगा, प्रथम स्थान पर आएगा। डिक्शनरी के आधार पर सजाएंगे तो सबसे पहले यही जाएगा ऊपर में, उसके बाद कोई आएगा नीचे। तो समझिएगा, जब ये 1 नंबर में हो गया तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन, यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा और चौथे नंबर पर कौन होगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बाबू यहाँ पर R के बाद यहाँ पर O है, O 15 नंबर में, यहाँ पर क्या है, M के बाद क्या है, A है, और A 1 नंबर में है। सॉरी, यहाँ पर पहला ही लेटर से तो पता चल रहा है सर कि यहाँ पर ये 1 नंबर में, यहाँ पर D है तो ये 1 नंबर में, यहाँ पर देखिए 18 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 10 है। तब यहाँ पर देखिए 4 से जस्ट बड़ा कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 से बड़ा आपको 10 है, 10 है, तो ये आपको 2 नंबर में गया। ये आपको कितना नंबर में, 2 नंबर में। और 10 से बड़ा 13 है तो ये आपको 3 नंबर में गया, और 13 से बड़ा 18 है तो ये आपको 4 नंबर में गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यदि मेरा वीडियो समझ में नहीं आएगा तब फिर तो दाल में काला है बाबू, समझिएगा। अब हम आपको वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का व्यवस्थीकरण बड़ा हम शिद्दत तरीके से हम बढ़िया से समझाए हैं। यहाँ पर कोई भी बच्चा या बूढ़ा कोई भी मेरा वीडियो देखेगा उनको पूरा समझ में आएगा। अब हम विशेष इसी चैप्टर में वर्ड अरेंजमेंट में हम दूसरा टाइप चलेंगे। अभी हम बाबू यहाँ पर टाइप नंबर फर्स्ट बताएं, अब हम अगला टाइप बताएंगे। जैसे यहाँ पर, जैसे ध्यान दीजिए, अभी रुक जाइएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी हम प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान हम निकालने के लिए बताएं।
वहाँ पर हम अरेंज करने के लिए सिखाएंगे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऐसे बोल देगा कि यहाँ पर इसको सजाइए, इसको हम सजाइए, जैसे यहाँ पर ये 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर 2, यहाँ पर 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर आ गया, इसको सजाने के लिए बोलेगा। तो आपको ऑप्शन में इस तरह से रहेगा, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 में बोल देगा, ऑप्शन नंबर 1 में बोल देगा यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है, यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से रहता है ऑप्शन में। तो इस तरह से आपको सेकेंड टाइप में बताएंगे, तो इसके लिए इसको मिटाते हैं तब ना सेकेंड। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे इसके पहले जो हम बताए थे वर्ड अरेंजमेंट का पहला टाइप हम बता चुके हैं। तो पहला टाइप हम बता चुके हैं विद्यार्थी जी, और अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो वर्ड अरेंजमेंट का दूसरा टाइप है। ये वर्ड अरेंजमेंट का दूसरा टाइप है। इसमें वर्ड अरेंजमेंट में बाबू किस तरह से प्रश्न पूछता है इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे दूसरा टाइप में बोल रहा कि निर्देश में कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ पर सवाल नंबर फर्स्ट में आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सभी को अरेंज करना है, सभी को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के बाद यहाँ पर फिर देखना होगा कि 1 नंबर में कौन होगा, 2 नंबर में कौन होगा और 3 नंबर में कौन होगा, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर में कौन होगा। तो यदि यहाँ पर आप अरेंज कर देते हैं, उसके बाद आपको उसी के आधार पर आपके ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। यदि ऑप्शन दिया हुआ है और जिस आधार पर यहाँ पर अरेंज करने के बाद आएगा और वो आपके ऑप्शन में मिलेगा तो उसी को आप टिक आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबको हम पहले कोड कर लेंगे, सबको हम कोड कर लेंगे, और कोड करने के बाद यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर 1 नंबर में होगा और कौन 2 नंबर में होगा। तो सबसे पहले हम सबको कोड करते हैं। तो यहाँ पर टी है बाबू, यहाँ पर टी 20 नंबर में होता है, यू 21 नंबर में होता है, एन 14 नंबर, ये 5 नंबर में होता है। उसी तरह से यहाँ पे ये 20 नंबर में होता है, ये 15 नंबर में होता है, एन 14 नंबर और ये 5 नंबर में होता है। ये टी 20 नंबर में, यहाँ पर ए आपका 1 नंबर, ये 19 नंबर, ये 20 नंबर और ये 5 नंबर में। इसी तरह से यहाँ पर ये 20 नंबर, यहाँ पर ये 18 नंबर, ये आपका यू है जो 21 नंबर है, और ये टी जो है ये 20 नंबर में है, और एच आपका 8 नंबर में है। उसी तरह से यहाँ पर ये 20 नंबर, ये आपका 20 नंबर, ये 1 नंबर, ये 19 नंबर और ये 11 नंबर है। तो सबको यहाँ पर हम कोड कर लिए। अब यहाँ पर सबको कोड करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले स्थान पर कौन आएगा। तो हम बढ़िया से बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि इसमें सबसे पहले लेटर को हम पकड़ेंगे, इसमें सबसे हम पहला लेटर को पकड़ेंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर पहले स्थान पर कौन होगा और दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला स्थान को पकड़ते हैं। तो इसमें बाबू आपका टी है, पहला ऑप्शन में टी है, दूसरा ऑप्शन में भी टी है। तो सब में जरा देखिए तो सब में पहला स्थान पर टी है, पहला स्थान पर टी है। तो क्या पहला स्थान से क्या पकड़ाएगा कि पहले स्थान पर कौन होगा, द्वितीय स्थान पर कौन होगा या तृतीय स्थान पर कौन होगा? नहीं पकड़ाएगा। तो नहीं पकड़ाएगा तो हम बताए थे कि यदि आपको यहाँ पर पहले स्थान से नहीं पकड़ाएगा, यानी पहला लेटर से नहीं पकड़ाएगा, तो पहला लेटर से नहीं पकड़ाएगा बाबू, तो उसके आगे वाले लेटर को हम देखेंगे, उसके आगे वाले लेटर को देखेंगे। तो उसके आगे क्या है, यहाँ पर यू है। तो हम ये भी बताए थे कि यदि आप यहाँ पर सभी ऑप्शन में कॉमन मिलेगा उसे काट देना है। तो यहाँ पर सब में देखिए टी है, तो सब में हम टी काट दिए, तो सब में टी काट दिए विद्यार्थी जी। अब यहाँ पर टी के बाद यहाँ पर यू है, और यू विद्यार्थी जी यहाँ पर 21 नंबर में होता है, और यहाँ पर टी के बाद ओ है और वो आपका 15 नंबर में होता है। उसी तरह से यहाँ पर टी के बाद ए, और ए आपका 1 नंबर में है। उसी तरह से आगे यहाँ पर टी के बाद आर, और आर 18 नंबर में है। उसके बाद टी के बाद ए, और ए 1 नंबर में है। तो कॉमन सेंस लगाइए कि पहले 21 आता है कि पहले 15 आता है कि पहले 1 आता है कि पहले 18 आता है कि पहले 1 आता है, पहले 1 आता है। तो सबसे पहले 1 आता है विद्यार्थी जी। तो देखिएगा 1 आपको इसमें भी है, यानी 3 नंबर ऑप्शन में भी 1 है और 5 नंबर ऑप्शन में भी 1 है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में 1 है बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर में कौन होगा और 2 नंबर में कौन होगा, क्योंकि 1 सबसे छोटा है तो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा तो यही दोनों ऑप्शन में सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 नंबर में कौन और 2 नंबर में कौन। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो इससे पता नहीं चल रहा, तो उसके आगे वाले लेटर को देखिए। लेकिन यही दोनों पहले ऑप्शन में देखिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर, तो उसके आगे वाले लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 1 के बाद 19 है, तो यहाँ से भी पता नहीं चला कि यहाँ पर 1 नंबर में कौन होगा और 2 नंबर में कौन होगा। तो उसी तरह से बाबू आगे देखेंगे तो 19 के बाद यहाँ पर 20 है,
19 के बाद 20 है, और यहाँ पर 19 के बाद 11 है। तो यहाँ पर पहले 20 आता है कि पहले 11 आता है? पहले 20 आता है, सॉरी पहले 11 आता है, सॉरी पहले क्या आता है? 11 आता है। तो 11 आता है बाबू, तो यहाँ पर आपको ये 1 नंबर में हो जाएगा। ये कितना नंबर में होगा? 1 नंबर में होगा। और उसके बाद ये जो आया ये आपका 2 नंबर में चल जाएगा। कितना नंबर में? 2 नंबर में। जब ये 2 नंबर में हो गया तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यही तीनों ऑप्शन में से कोई होगा, यही तीनों ऑप्शन में से कोई होगा। अब हम देख लेते हैं कि 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में कौन होगा। तो यहाँ पर बताए थे बाबू कि टी के बाद यहाँ पर यू है, यहाँ पर टी के बाद यहाँ पर ओ है, यहाँ पर टी के बाद आर है। तो पहले यहाँ पर यू आता है कि पहले यहाँ पर ओ आता है कि पहले आर आता है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ओ आता है, और ओ आपका 15 नंबर में है। तो सबसे पहले ओ आएगा। तो बाबू ये 1 नंबर में हो गया, ये 2 नंबर में हो गया, तब पक्का है कि 3 नंबर में होगा कि नहीं होगा? होगा। जब ये 3 नंबर में हो गया बाबू, तब पक्का है कि यहाँ पर ये यू 21 नंबर में है, और यहाँ पर ये आर 18 नंबर में है। तो यहाँ पर पहले 21 की पहले 18, पहले 21 होगा। तब ये 3 नंबर में हो गया, तब पक्का ये 4 नंबर में होगा कि नहीं होगा? होगा। जब ये 4 नंबर में हो गया, तब पक्का है बाबू ये 5 नंबर में होगा कि नहीं होगा? होगा। तब 5 नंबर में हो गया तो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर अरेंज करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर में, यानी 1 नंबर में 5 नंबर ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको 5 होना चाहिए। क्या इसमें 5 है कि नहीं है? क्या इसमें सबसे पहले 5 है क्या? नहीं। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह से देखिएगा, इसमें भी 5 है, ए भी आंसर हो सकता है, इसमें भी 5 है, ए भी आंसर हो सकता है। यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब यही 3 ऑप्शन में कोई आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले 5 होगा, क्योंकि 5 1 नंबर में आया है। अब 2 नंबर में कौन आया है? तो 2 नंबर में आपको 3 आया है। तब 5 के बाद 3 होना चाहिए। 5 के बाद क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो देखिएगा 5 के बाद बाबू 3 इसमें भी है, और 5 के बाद 3 इसमें भी है, और 5 के बाद 3 इसमें भी है। तो इससे भी पता नहीं चल रहा। तो उसके बाद आइएगा, यहाँ पर आपको 1 नंबर में 5 जो आया है वो 1 नंबर में आएगा, और यहाँ पर 2 जो आया है, 2 नंबर में आपको 3 वाला होगा, और 3 नंबर में आपको 2 वाला होगा। 3 नंबर में 2 वाला होगा। तो देखिएगा, यानी कि 3 नंबर में 2 वाला होगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए 3 नंबर में 2 है कि नहीं है? क्या इसमें 3 वाला, यहाँ पर 3 नंबर में 2 है कि नहीं है? और इसमें है क्या? नहीं। तो आपका ये भी गलत हो गया। अब आपका आंसर जो होगा आपको 1 नंबर होगा, नहीं तो फिर 3 नंबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 3 नंबर तो हम निकाल दिए हैं। अब 4 नंबर में 4 वाला होगा, 4 नंबर में 4 वाला होगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर में 4 वाला आया है, तो 4 नंबर में 4 होना चाहिए। तो यानी 1 2 3 4, तो 4 नंबर में यहाँ पर 4 होना चाहिए। यहाँ पर है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर है कि नहीं? 4 है। यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा। आपका 1 नंबर गलत हो गया, 1 नंबर गलत हो गया। तो हमें आशा है बाबू कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि गलती से समझ में नहीं आया तो 2 नंबर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए थे कि इसमें सबसे पहले कोड कर लेना है, सबसे पहले कोड कर लेना है। तो यहाँ पर बाबू ये एस है जो 19 नंबर में है, ये 19 नंबर में है, ये 15 नंबर में है, यहाँ पर आपको 21 नंबर में, ये 14 नंबर, ये 4 नंबर में है, ये 19 नंबर में, ये 15 नंबर, ये 3 नंबर, ये 11 नंबर, ये 19 नंबर, यहाँ पर ये 19 नंबर, ये 8 नंबर, ये 15 नंबर, ये 3 नंबर, ये 11 नंबर में है। उसी तरह से यहाँ पर ये 19 नंबर, ये 8 नंबर, ये 1 नंबर, ये 18 नंबर, और ये 16 नंबर में है। उसी तरह से ये 19 नंबर, ये 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 15 नंबर, ये 11 नंबर, ये 5 नंबर, ये 18 नंबर। अब यहाँ पर सबको हम कोड कर लिए, तो सबको कोड यहाँ पर कोड कर लिए हैं। अब सबको हम अरेंज करते हैं, सबको हम अरेंज करते हैं कि 1 नंबर में कौन होगा, 2 नंबर में कौन होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले कॉमन को छाटिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो क्या एस से पता चलेगा बाबू कि यहाँ पर 1 नंबर में कौन होगा, 2 नंबर में कौन होगा? पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एस से पता नहीं चला तो एस को काट दीजिए, एस को काट देंगे क्योंकि कॉमन से पता नहीं चला। तो एस से पता नहीं चला विद्यार्थी जी, तो उसके आगे वाले लेटर को देखिए, उससे आगे वाले लेटर को देखिएगा। तब बाबू यहाँ पर एस के बाद ओ है और ओ 15 नंबर में है, यहाँ पर एस के बाद ओ है और ओ 15 नंबर में है, यहाँ पर एस के बाद एच है और एच बाबू 8 नंबर में है, यहाँ पर एस के बाद एच है और एच 8 नंबर में है, यहाँ पर एस के बाद एन है और एन 14 नंबर में है। तो सेंस लगाइएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर पहले 15 आता है कि पहले 8 आता है कि पहले 14 आता है? पहले 8 आता है, तो पहले 8 आएगा बाबू। तो यहाँ पर 8 देखिए, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, दो जगह पर 8 है। तो क्या 1 नंबर में अभी ए ऑप्शन होगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन होगा? क्या मालूम है? क्या मालूम नहीं है। तो सबसे अब उसके आगे वाले लेटर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिएगा एच 8 नंबर में है,
तो एच के बाद बाबू क्या है, ओ है, तो इसमें ओ है और वो 15 नंबर पर है। और इसमें देखिएगा, इसमें आइएगा तो इसमें देखिए ए है और ए आपका कितना नंबर में है, तो ए आपका 1 नंबर में है, ए आपका 1 नंबर में है। तो पहले यहाँ पर पहले आपको 15 की पहले 1, पहले 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ये आपका 1 नंबर में हो गया। कितना नंबर में हो गया, ये आपका 1 नंबर में हो गया। और ये बाबू आपका कितना नंबर में हो गया, 2 नंबर में हो गया। जब ये 1 नंबर 2 नंबर छट गया है तो पक्का 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, यही तीनों ऑप्शन में से कोई होगा, यही तीनों ऑप्शन में से कोई होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाबू एस के बाद ओ 15 नंबर में है, यहाँ पर ओ 15 नंबर में है और यहाँ पर एन 14 नंबर में है। तो पहले बाबू 15 वाला आता है कि पहले 14 वाला आता है, पहले 14 वाला आएगा। तो 14 वाला आएगा विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर 1 नंबर में हो गया, ये 2 नंबर में हो गया, तो पक्का है बाबू कि यहाँ पर ये 3 नंबर में होगा कि नहीं होगा, होगा। तब पक्का ये ऑप्शन जो है आपका 5 नंबर ऑप्शन है वो 3 नंबर पर आएगा। कितना नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा। जब वो 3 नंबर में हो गया तब पक्का है कि 4 नंबर और 5 नंबर में यही दोनों ऑप्शन होगा। तो देखिएगा, इसमें भी आपका ओ है और इसमें भी ओ है, तो ओ से क्या पता चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो ओ से पता नहीं चलेगा विद्यार्थी जी, तो उसके आगे वाले लेटर को देखिए। तो इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर यू है और यू बाबू आपका 21 नंबर में है। और यहाँ पे विद्यार्थी जी ओ के बाद सी है और सी बाबू 3 नंबर में है। कितना नंबर में है, 3 नंबर में है। तो पहले यहाँ पर पहले आपको 21 आता कि पहले 3 आता है, पहले 3 आएगा। तो 3 आएगा तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर हो गया बाबू, तब पक्का ये 4 नंबर में होगा कि नहीं होगा, होगा। जब ये 4 नंबर में हो गया तब पक्का ये 5 नंबर में होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। अब उसे क्रम पर यहाँ पर सजाइए, यहाँ पर क्रम पर बोल रहा सजाने के लिए कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 नंबर में जो आया है 4 नंबर ऑप्शन होगा। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि सबसे पहले यानी 1 नंबर में 4 नंबर ऑप्शन होना चाहिए, 4 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें 4 है क्या, नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया। इसमें 4 है कि नहीं है, तो आपका ये आंसर हो सकता है। क्या इसमें 4 है क्या, नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसमें 4 है कि नहीं है, इसमें है, तो आपका ये आंसर हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि आपका 2 नंबर आंसर होगा, नहीं तो फिर 4 नंबर आंसर होगा। क्या इसके अलावा कोई होगा क्या, नहीं। अब यही दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। अब देखिएगा, 1 नंबर में 4 वाला आया और 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में आपको 3 वाला आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 4 के बाद बाबू 3 होना चाहिए। तो 4 के बाद 3 इसमें भी है और 4 के बाद 3 इसमें भी है, यस या नो, यस। तो यहाँ पर 4 के बाद बाबू 3 इसमें भी है और 4 के बाद 3 इसमें भी है। तो आपको इससे भी पता नहीं चल रहा कि ये ऑप्शन होगा आंसर में कि ये आंसर होगा, अभी मालूम नहीं चल रहा है। तो उसके आगे चलिए, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर देखे, अब 3 नंबर में देखिए 5 वाला होगा। 3 नंबर में जो है ये 5 नंबर ऑप्शन आएगा। तो देखिएगा, पहले 4 3 उसके बाद 5 आना चाहिए। क्या इसमें 5 है क्या, नहीं। यानी 4 3 के बाद 5 होना चाहिए, 5 इसमें है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, आपका ऑप्शन 2 नंबर सही है, 2 नंबर सही है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझाएं तो यदि वहाँ से समझ में नहीं आया तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर भी समझ में नहीं आया तो आगे 3 नंबर देखिए। एकदम पक्का है विद्यार्थी जी कि आपको हम समझा ही देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पक्का कि 3 नंबर क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बताए थे बाबू कि यहाँ पर सबको पहले कोड कर लीजिए, सबको कोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ई जो है ये 5 नंबर में होता है। तो ई 5 नंबर में, ए 1 नंबर में, जी 7 नंबर में, एल 12 नंबर में, ई 5 नंबर में। अब यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी ई, तो ई 5 नंबर 1 नंबर, ये 18 नंबर, ये 20 नंबर और ये 8 नंबर। उसी तरह से यहाँ पर ये ई 5 नंबर, ये 1 नंबर, ये 7 नंबर, ये 5 नंबर, ये 18 नंबर, ये 18 नंबर। उसी तरह से यहाँ पर ये 5 नंबर, ये 1 नंबर, ये 18 नंबर, ये 12 नंबर, ये 25 नंबर। उसी तरह से यहाँ पर ये 5, ये 1, ये 3, ये 8। अब सबको हम कोड कर दिए। अब कोड करने के बाद यहाँ पर 1 नंबर में कौन होगा, 2 नंबर में कौन होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब हुआ कि सबको यहाँ पर पहले कॉमन देखिए, क्या इसमें कोई कॉमन है क्या। तो देखिएगा, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या ई से पता चलेगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 1 नंबर में कौन होगा, 2 नंबर में कौन होगा, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो यदि एक यहाँ पर पहला लेटर से पता नहीं चला विद्यार्थी जी, तो दूसरा लेटर को देखिए। तो दूसरा लेटर में बाबू यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। क्या दूसरा से भी पता चलेगा कि पहले स्थान पर कौन होगा, दूसरे स्थान पर कौन होगा, क्योंकि सबका वैल्यू सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है बाबू, तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि यहाँ पर 1 नंबर में कौन होगा, 2 नंबर में कौन होगा, पता नहीं चलेगा। तो जो कॉमन रहेगा उससे पहले काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई ए आपका कॉमन है, यहाँ पर ई ए कॉमन है, ई ए कॉमन है, ई ए कॉमन है, ई ए कॉमन है।
तो हम सबसे पहले इसको हम काट दिए। तो काट दिए तो दूसरे लेटर के बाद तीसरा लेटर देखिए, तो यहाँ पर दूसरा के बाद तीसरा बाबू आपको जी है, और जी आपको 7 नंबर में है। जी कितना नंबर में है? 7 नंबर में है। तो ये 7 नंबर में है, यहाँ पर ये आर 18 नंबर में है, यहाँ पर जी 7 नंबर में है, यहाँ पर आर 18 नंबर में है, यहाँ पर सी 3 नंबर में है। तो सेंस लगाए विद्यार्थी जी कि पहले 7 आता है कि पहले 18 आता है कि पहले 3 आता है? पहले 3 आता है, तो पहले 3 आएगा बाबू। तो यानी यहाँ से साफ साफ पता चला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये 3 वाला आपको सबसे पहला नंबर ऑप्शन में जाएगा, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो 3 आता है तो वहाँ पर सबसे ऊपर में लिखाएगा, सबसे पहले ऊपर में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पर ये 1 नंबर में हो गया, तो अब यहाँ पर ये 7 है और ये 7 है, फिर यहाँ पर ये 18 है, ये 18 है। तो पहले 7 वाला आएगा कि पहले 18 वाला आएगा? पहले कौन आएगा? पहले 7 वाला आएगा। तो 7 वाला बाबू यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो पहले यहाँ पर 2 नंबर में ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, क्या मालूम है? क्या मालूम नहीं है? तो देखिएगा, तो यहाँ पर 7 नंबर में ये होगा कि होगा, मालूम नहीं है। तो उसके अगला लेटर को देखिए, तो उसके आगे लेटर जो है बाबू, यहाँ पर जी के बाद एल है और एल 12 नंबर में है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जी के बाद ई है और ई 5 नंबर में है। तब पहले 12 की पहले 5, पहले 5 होगा, तब पहले 5 होगा विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर ये 1 नंबर में हो गया, तब पक्का है कि ये 2 नंबर में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो 2 नंबर में जाएगा। कितना नंबर में जाएगा? ये 2 नंबर में जाएगा। तो जब ये 2 नंबर में चल गया तब पक्का है 3 नंबर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये 3 नंबर में चल गया। जब ये 3 नंबर में चल गया विद्यार्थी जी, तो पक्का है कि 4 नंबर में ये ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर ये होगा। ऐसे नो एस, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको देखिएगा 5 1 8 5 1 18 इसमें भी है बाबू, और 5 1 18 इसमें भी है। 5 1 18 ये दोनों में है। क्या उससे पता चलेगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 4 नंबर में कौन होगा और 5 नंबर में कौन होगा? क्या पता चलेगा? क्या नहीं पता चलेगा। जब यहाँ पर पता नहीं चलेगा तो ध्यान दीजिएगा, तो उसके अगला लेटर को देखेंगे। तो उसके अगला लेटर जो है, यहाँ पर आर के बाद टी है, और टी बाबू आपका 20 नंबर में है, और यहाँ पे देखिएगा आपको आर के बाद एल है और एल 12 नंबर में है। तो पहले टी की पहले यहाँ पर 20 की पहले यहाँ पर 12 है, पहले 12 होगा। तो 12 होगा विद्यार्थी जी। तो 1 नंबर में हो गया, 2 नंबर में हो गया, 3 नंबर में हो गया, तब पक्का ये 4 नंबर में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 4 नंबर में होगा, तब पक्का है विद्यार्थी जी ये 5 नंबर में होगा कि नहीं होगा? होगा। अब समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो आया 5 नंबर ऑप्शन होगा। 1 नंबर में कौन ऑप्शन होगा? 5। यानी कहने का मतलब हुआ कि सबसे फर्स्ट में 5 होना चाहिए, सबसे फर्स्ट में 5 होना चाहिए। तो क्या इसमें 5 है? क्या नहीं? तो आपका ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि सबसे शुरुआत में 5 होना चाहिए। क्या यहाँ पर फर्स्ट में 5 है? क्या नहीं? तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्या यहाँ पर फर्स्ट में 5 है? क्या नहीं? तो ये भी आपका गलत हो गया। क्या इसमें है कि नहीं है? है। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। उसके आगे भी चेक कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में बाबू 5 वाला आया, तब 5 यहाँ पर है। उसके बाद 2 नंबर में 3 वाला आना चाहिए, यहाँ पर 3 है कि नहीं है? है। उसके बाद 3 के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर में आपको 1 वाला आना चाहिए, यहाँ पर 1 है कि नहीं है? है। उसके बाद विद्यार्थी 4 नंबर में 4 वाला होना चाहिए, यहाँ पर 4 है कि नहीं है? है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में 2 वाला होना चाहिए, यहाँ 5 नंबर में 2 वाला है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर आपका आंसर 4 नंबर हुआ। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर वर्ड अरेंजमेंट का दूसरा टाइप भी यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग का समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब विशेष जानकारी के लिए बाबू अगले वीडियो मिलेंगे।